चलिए आप लोग इधर देखिए, शामपट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो आज जो आपका दूसरा दिन है कक्षा कक्ष। प्रथम दिन कक्षा कक्ष में बताया गया था आपको कि वनों उन्मूलन क्या है, वनों के उन्मूलन से क्या हमें परेशानी होगा और उसका परिणाम क्या हो। तो हम लोग समझे थे कि वनों उन्मूलन, वन को नष्ट जो हम लोग तेजी से कर रहे हैं अपने आवश्यकताओं के लिए, उससे क्या होगा, जंगल और वन क्या होगा, तेजी से समाप्त होगा, जिसके कारण है जो जंगल में, वन में, बगीचा में रहने वाले पशु पक्षी है उसको जीवन संकट में, और साथ साथ उसका दुष्परिणाम हम लोगों को भी हो रहा है, सभी जीवों को, कि धरती पर जो प्रकृति पर्यावरण है वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। उसी का कारण है वायुमंडल में जो पेड़ पौधे काट रहे हैं तेजी से, फैक्ट्री लगा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो इसके चलते क्या हो रहा है, आपको मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा नहीं हो रहा है समय से, तापमान बढ़ते जा रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो इस सारे बात को हम लोग समझ गए थे। आज जो समझना है वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जैसे देख रहे हैं वन है, जंगल, हिरन है, हाथी है, भालू है, विभिन्न तरह के जो जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बगीचे में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। अब समझना आज है 3 चीज। एक है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य क्या है, और तीसरा जैव मंडल क्या है। तो इसको आप जब समझ लीजिएगा तो आपको पढ़ाई हो रहा है विज्ञान का पीवीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फिर हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, राष्ट्रीय उद्यान ग्रुप, वन्य जीव ग्रुप और जैव मंडल ग्रुप। आपको बनाना होगा, आपको फिर फीडबैक प्रस्तुत करना होगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधन को पूरी तरह से संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्या चीज के लिए? वन्य प्राणी को संरक्षित रखने के लिए, और जो प्राकृतिक संसाधन वहां उसको कैसे संरक्षित रखना है, कैसे सुरक्षा देना है, ताकि एक वन्य भी सही रहे, वहां का संसाधन भी ठीक रहे, और वहां का जो वन्य जीव है, ये आपका हिरन है, हाथी है, भालू है, शेर है, चीता है, वो कैसे संरक्षित रहेगा। इसीलिए बनाया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35 के तहत इस इलाके को, राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को पूरी तरह से आपको ऐसा संरक्षित किया कि किसी भी तरह का मानव गतिविधि वहां आप नहीं कर सकते, मनुष्य वहां नहीं जा सकता है। अगर जाइएगा तो आप पकड़े जाइएगा, आप जेल जाइएगा। एकदम इतना नियम कानून है, किसी तरह का वहां आप जाके गतिविधि नहीं कर सकते। कहा? राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा जो है आपको वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या है इसको समझिए। जंगली जीव को संरक्षित रखने के लिए, जंगली जीवों को संरक्षित रखने के लिए, भालू हुआ, शेर हुआ, हाथी हुआ, इसको संरक्षित रखने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, ताकि वो जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, सांप है, अजगर है,
भालू है, चीता, कैसे वो संरक्षित रहेगा। उसके लिए भी सरकार ने, भारत सरकार ने आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 18 के तहत इसको भी संरक्षित क्षेत्र किया गया। लेकिन वहां कुछ जो क्या है, आपको ढिलाई बरती गई। आप वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे आपका बिहार में है ना वाल्मीकि अभ्यारण्य, पचमा में पढ़ना है पर्यावरण हम में, हमारा जंगल, उसमें वाल्मीकि अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। पश्चिमी चंपारण में है ना, बिहार का ही जो उत्तरी जिला। तो ये क्या है, ये भी संरक्षित क्षेत्र है। आप यहाँ जाइएगा, घूम के देख सकते हैं, लेकिन किसी तरह जानवर, पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुंचाइएगा। अगर क्षति पहुंचाइएगा तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 18 के तहत आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल, जरूरत होगा तो जेल भी भेजेगा। इसलिए इसको समझिए। अब जैव मंडल को समझिए। जैव मंडल क्या, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं, जिसमें वन्य जीव और सभी प्राकृतिक संसाधन और मानव सब आते हैं। सबको मिलने के बाद क्या बनता है, जैव मंडल। तो भारत में कई जैव मंडल क्षेत्र भी, और इस जैव मंडल के क्षेत्र में ही आ जाता है कौन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। किसके अंतर्गत, जैव मंडल के अंतर्गत। और इस जैव मंडल को भी आपको 3 जोन में बांटा गया। कई जोन में, 3 जोन में। कौन कौन, कोर जोन। कोर जोन क्या है, मान लीजिए क्षेत्र है, तो कोर जोन जो है उस क्षेत्र में कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। पूरी तरह से आपको वो क्षेत्र जो है प्रतिबंधित, कोर जोन। दूसरा हो गया आपको बफर जोन। बफर जोन, उसको भी आपको नियंत्रित रखा गया है। कुछ नियम कानून वहां होते हैं, वहां जो है आप कुछ हल्का जाके गतिविधि कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और तीसरा जो है ट्रांजिशन जोन, उसमें आप जो है जाते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, खेती करते हैं, बहुत से काम करते हैं। तो इस तरह से आपको जैव मंडल, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को समझिए। अब इसको करना क्या है कि आपका राज्य में, आपका जिला में कौन अभ्यारण्य पड़ता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा जैव मंडल क्षेत्र है, आपका राज्य में, आपका देश में, आपका जिला में। इसको क्या करना है, एक सूची बनाना है। आप इसके लिए मोबाइल का भी सहयोग ले सकते हैं। गूगल से सर्च करके आप बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, आपका जिला में कौन है। जैसे मान लिया वाल्मीकि अभ्यारण्य है ना, और फिर जैसे जैव मंडल क्षेत्र जो है आपका भारत में नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र है, तो ढंग से उसका सूची बनाना है। आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटकर आपको फीडबैक में प्रस्तुति करना होगा। तो आज इतना है।